इंकलाब जिंदाबाद। ए चंदू चौहान भाई, वही चंदू चौहान जो पाकिस्तान के मुल्क में घुसकर हिंदुस्तान का, अपने मुल्क का झंडा फहराया, पर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए 180 राउंड AK-47 लेकर के पाकिस्तान के घर में घुस करके 3 महीना 21 दिन उनकी यातना टॉर्चर सहने के बावजूद भी नहीं टूटे। आज अभी कुछ लोग में यही फ्रेम में जो दिख रहे हैं हम लोग, नायब सूबेदार साहब ऐसे अधिकारी को मैं तमाम बात जितनी बार नमन करूं वो चीजें कम है। एक ये वो अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी देश की सुरक्षा को बचा लो महोदय, देश की सुरक्षा को बचा लो, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश सरहद से अधिकारी तमाम मिलिटेंट्स को अंदर करा रहा है। इस पर जांच क्यों नहीं हो सरकार? अब बताइए, मैं यही पूछना चाहता हूं, यही सवाल बार बार करना चाहता हूं। पुलवामा अटैक में 400 kg RDX आया कैसे? पुलवामा में 40 जवान शहीद होते हैं, उसमें कितने अधिकारी होते हैं? क्यों? मेरे पास प्रशंसा पत्र दे रखे हैं, सर के पास तमाम कमेंडेशन कार्ड मिल चुके हैं, तमाम सारी चीजें हो चुकी हैं। पेंशन इन्हें जबरदस्ती दिया जा रहा है। ये चिल्ला रहे हैं कि मेरी पेंशन बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए पेंशन। के सैनिकों से, रिटायरों से, सर्विंग से, अपने देश के लोगों को यही कहना चाहता हूं, मैं विटनेस हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे किस प्रकार से सौदाबाजी करके अधिकारी घुसपैठ करा रहे हैं, किस प्रकार 20 सैनिकों को हटाकर घुसपैठ कराई गई है। सारा मैंने अपने AWL सूबेदार नाम के YouTube चैनल पर डाल रखा है। एक सैनिक के लिए लड़ रहे, जो सैनिक शोषण का शिकार हुआ है, जो अधिकारी जो सच बोलेगा उसको सीधा नौकरी से डिसमिस या तो गलत एलिगेशन लगा के पनिशमेंट दिया जाता है। इसीलिए हम केंद्र सरकार को यह अपील कर रहे थे कई दिन से कि आप वीडियो ऑडियोग्राफी के तहत जवानों को पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि जो बड्डी सिस्टम के नाम पे जवानों का शोषण होता है, बड्डी सिस्टम अच्छे के लिए बनाया है, उसको यूनिट को प्रभावशाली बनाना, ऐसे कई चीजें उसमें, पर उसका दुरुपयोग किया जाता है। बड्डी इस वर्दी को हम डालते हैं तो हमको एहसास होता है, इस वर्दी से ही हम मोटिवेट होते हैं। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, नाइक HK यादव और जवान चंदू चौहान, इन तीनों जवानों को आपने भारत की रोडों के ऊपर हाथ में कटोरा और तिरंगा लिए हुए न्याय की भीख मांगते हुए जरूर घूमते हुए देखा होगा। इन्होंने सड़कों पे उतरने से पहले अपनी तरफ से नीचे से लेके ऊपर तक के ओहदे के सभी अधिकारी और मंत्रियों को पत्र लिखे हैं और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की भीख मांग रहे इन तीनों जवानों ने कहा कि हमें जो बर्खास्त किया गया है, मैं AWL होते हुए भी मुझे पेंशन दी जा रही है, इसके खिलाफ जांच करवाई जाए। और नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने तो यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि उनके जो कमांडिंग अफसर CO हैं, वो पैसा लेके पाकिस्तान बॉर्डर से आतंकवादियों को बॉर्डर पार करवाते हैं। इनके जितने भी मांग हैं, उन मांगों के ऊपर गौर करने की बजाय सरकार और पूरा तंत्र ये देख रहा है कि ये क्या क्या कर रहे हैं। और इसी बीच ADGPI की ओर से एक ट्वीट आया है और इस ट्वीट में कहा गया है कि अफवाहों से बचें। और ये ट्वीट इन तीनों जवानों के नाम पे ही किया गया है, नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, नाइक HK यादव और जवान चंदू चौहान। हालांकि इसमें नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह बाद में जुड़े हैं, इसलिए नाइक HK यादव और जवान चंदू चौहान दोनों का ही नाम आ रहा है। देखिए, पहले हम ट्वीट को समझते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। कहा जा रहा है, एक फेक वीडियो इज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया अबाउट इंडियन आर्मी, यानी एक झूठा वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किया जा रहा है भारतीय सेना के बारे में। इट इज आल्सो ब्रॉट टू द नोटिस दैट देयर आर 2 इंडिविजुअल्स नेमली चंदू चौहान एंड HK यादव who were dismissed from service due to poor discipline and unsoldierly conduct। यानी 2 ये जवान है, एक का नाम चंदू चौहान, दूसरे का नाम HK यादव, जो कि भारतीय सेना से उनको डिसमिस कर दिया गया था, कोर्ट मार्शल कर दिया गया था ड्यू टू पुअर डिसिप्लिन एंड अनसोल्जरली कंडक्ट। यानी इनका जो अनुशासन सही नहीं था और ये सैनिक की तरह
ये कंडक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इनको भारतीय सेना से निकाला जा चुका है। दे हैव बीन स्प्रेडिंग फेक एंड malicious messages and videos on social media. Do not fall for their propaganda and guard against misinformation. यानी कहा जा रहा है कि ये दोनों है जो फेक और मेलिशियस मैसेज है और वीडियोज़ है वो सोशल मीडिया में फैला रहे हैं, इसलिए इनके प्रोपोगंडा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत जानकारियां दे रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान ना दें, उनसे बचें। ये जो स्पोक्स पर्सन है ऑफिशियल इंडियन आर्मी का ADGPI, उनकी ओर से एक ट्वीट ये किया गया है। तो ये ट्वीट आने के बाद इस ट्वीट के जवाब में नायक HK यादव यानी हरिंदर फौजी ने अपनी ओर से ADGPI को जवाब दिया है। कहा है, मैं HK यादव फेक नहीं है मोदी, आप लोग तो हमारी जान लेने पर तुले थे। अगर हिम्मत है तो वीडियो ऑडियोग्राफी करा के दोषी सिद्ध कर दो, हम हर सज़ा लेने के लिए तैयार हैं। यानी इनको जब डिसमिस किया जा रहा था सर्विस से, तो इनका कहना है कि इनका पूरा पक्ष नहीं सुना गया और एक तरफा सुनवाई करते हुए सेना से डिसमिस कर दिया गया। इनकी मांग यही है कि इनका दोबारा से ऑडियो वीडियो के साथ में जो समरी ऑफ एविडेंस है और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो की जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही इन्होंने एक लेटर भी लिखा है और ये लेटर 30 दिसंबर 2023 को जो इनके समरी कोर्ट मार्शल या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन कमान अधिकारी को लिखा गया है, जिसमें लिखा है, मोदी, निवेदन इस प्रकार है कि मैं सिग्नल मैन हरिंदर कुमार यादव आपको पुनः अवगत करा रहा हूँ कि निम्न प्रकार की बातों, प्रावधान, नियम व लगातार की जा रही शक्ति का दुरुपयोग के बारे में। पहली बात इन्होंने लिखी है, नियमते मेरी एक बार पहले ही 12 CSR कमान अधिकारी के द्वारा चार्जशीट सेम चार्ज पर की जा चुकी है और मुझे लगभग 40 दिन क्वार्टर गार्ड के अंदर हथियारबंद गार्ड के साथ सेल में रखा गया था, जिसके बाद वही कार्रवाई आपने करी और 48 दिन क्वार्टर गार्ड में सेल के अंदर कभी कभी काल कोठरी में रखा। जब सेना रक्षा विनियमावली साफ अक्षरों व सुसज्जित सुंदर वर्णों में किसी भी दशा में आपके द्वारा किए जा रहे विचारण का अधिकार नहीं देती है, उसके बावजूद आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, खुद उलझे हैं, जिसमें सिर्फ मेरा व मेरे परिवार का शोषण कर रहे हैं। जो न्यायालय आपने गठित किया है उसमें क्या कर रहे हैं आप, आपकी खुद को पता नहीं चल रहा है और ना ही आप हमारे किसी बात को तवज्जो दे रहे हैं, ना ही सुन रहे हैं, जिसका गवाह यहाँ पे एक नायक का नाम भी लिखा हुआ है और यूनिट भी लिखी हुई है। मेरा फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड डिफेंस पर्सनल है, जिसकी वजह से उपरोक्त विवरण और नेचुरल जस्टिस के लिए वीडियो ऑडियोग्राफी की बात रखी मैंने, जो आप करा नहीं रहे, क्योंकि नेचुरल जस्टिस तो दूर, उसमें आपके द्वारा दी गई प्रताड़ना, पीड़ा उजागर हो जाएगी, जिसका आपको डर है, जिस वजह से आप आर्मी रूल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है का हवाला दे रहे हैं। लेकिन उसी रूल एक्ट में कहीं ऐसा भी नहीं है कि वीडियो ऑडियोग्राफी ना की जाए। ऑडियो वीडियोग्राफी के बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आप मेरी ऑडियो वीडियोग्राफी के साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल करें, लेकिन जब प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा कि आर्मी एक्ट और आर्मी रूल में ऐसा नहीं लिखा है, तो यहाँ पर नायक HK यादव कहते हैं कि ऐसा भी नहीं लिखा है कि ऑडियो वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती। मेरी किसी बातों को सुने बगैर आप तमाम धमकियाँ दे रहे हैं। एक जिम्मेदार पद पर बैठकर इतनी गिरी हुई भाषा, हीन भावना जैसे भाषा का प्रयोग जो आप लगातार कर रहे हैं कि प्रसाद दूंगा, 7 साल की जेल दूंगा, सेवा से बर्खास्त कर दूंगा इत्यादि, जिसका गवाह नायक प्रदीप कुमार भी है। अतः मोदी कोर्ट ऑफ ना ही रूल एक्ट प्रावधान को मान रहे हैं, ना ही मेरी किसी एक भी बात को सुन रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर अच्छा होगा कि आप खुद की भाषा में खुद के नियम से वो प्रसाद दें। अपना निर्णय देने की कृपा आपकी महान कृपा होगी। दोस्तों, इन्होंने जो कोर्ट बैठा था उनको लिखा है और एक अच्छी बात लिखी है
कि आप किसी एक गलती के ऊपर यदि एक बार सज़ा देते हैं तो उसी गलती को आप दोबारा कहीं रेफर नहीं कर सकते और उसके ऊपर दोबारा आप सज़ा नहीं दे सकते। और इनके कहे अनुसार इनको जब इनके कमान अधिकारी ने चार्जशीट थमा दी, जिस गलती के लिए चार्जशीट दी थी उसी गलती को दोबारा उजागर करते हुए इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल किया गया। ये बात इन्होंने इस पत्र में लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और इन्होंने एक अच्छी भी बात लिखी कि इनका यदि कोर्ट मार्शल किया जा रहा है तो जितने भी एविडेंस, जो गवाह के रिकॉर्डिंग्स है, समरी ऑफ एविडेंस है, साथ ही साथ जो आर्मी रूल और आर्मी एक्ट के मुताबिक जो भी प्रावधान है उनके अनुसार पूरी जो प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी की जाए। आजकल तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब कुछ होता है। तो इसकी बात को ये कह के टाल दिया कि ऐसा आर्मी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। तो ये तो चिट्ठी लिखी थी। अब इसके बाद ये नायक HK यादव की सफाई थी ADGBI के ट्वीट के बारे में, और जवान चंदू चौहान ने भी अपनी तरफ से लिखा। चंदू चौहान को ना केवल भारत, ना केवल पाकिस्तान, बल्कि पूरा वर्ल्ड जानता है। चंदू चौहान उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की सीमा में गए थे, जहां पे इनको युद्धबंदी बना लिया था और वहां पे इनके साथ में टॉर्चर भी हुआ। और भारत सरकार के अथक प्रयासों के बाद में चंदू चौहान को पाकिस्तान ने भारत को सौंपा। चंदू चौहान ने कहा, मैं सैनिक चंदू चौहान और मेरे साथ SK यादव, हम बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। सरकार ने है ताकत जांच करके दिखाए। 11 साल देश की रक्षा की, सहायक बॉडी सिस्टम जवानों की हो रही है। यह सच है कि अफसर जवानों का शोषण करते हैं। हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। आर्मी की ऑफिसर सरकार से डरते हैं। जय हिंद। ये बात लिखी है चंदू चौहान ने। एक ट्वीट का जवाब दिया है 22 सितंबर को ADGPI को। दोस्तों, ये जवान जब सड़कों पर निकलते हैं तो अपने गले में तख्ता लेके, हाथों में झंडा लेके और भी का कटोरा लेकर निकलते हैं। पहले 1 जवान, उसके बाद 2 जवान, अब 3 जवान और अब 4 जवानों की टीम बन चुकी है। और ऐसा नहीं है कि देश में जवानों के साथ में शोषण नहीं हुआ है। कई जवान हैं जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है और कई जवान हैं जिनको इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट करके भारतीय सेना से निकाला जा चुका है। अब ये सभी जवान न्याय पाने के लिए एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं और एक दिन इनकी जो टीम बनेगी वो प्रभाव जरूर छोड़ेगी। और इनकी जो भी हरकत है, जो भी ये काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भारतीय सेना की, रक्षा मंत्रालय की और एजेंसीज़ की सबकी नज़र जरूर है। तभी ADGPI का ये ट्वीट आया है। और दोस्तों, न्याय पाने के लिए जब इन्होंने अपने पत्राचार हर जगह पे कर लिया, एक भी पत्र का इनको जवाब नहीं मिला, तो अब ये सड़कों पे उतरे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताएं कि क्या ये जो जवान कर रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, सड़कों पे उतर के पूरी जनता को बता रहे हैं, देश की जनता को, क्या ये सही है या ये तरीका सही नहीं है? आप अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.